आज जम्मू और कश्मीर के एक ऐसे रेवेन्यू रिच रीजन की बात रखेंगे जो नेशनल लेवल पर नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर पोटेंशियल रीजन में से एक चिनाब वैली। एक ऐसा रीजन जहां पानी, बिजली, जंगलात, टूरिज्म वगैरह लाखों करोड़ों का रेवेन्यू पोटेंशियल मौजूद। फिर सवाल ये उठता है कि इतना सब होने के बाद भी चिनाब वैली के लोग हमेशा से माइग्रेशन क्यों कर रहे हैं और क्यों ये रीजन सालों से जम्मू और कश्मीर की दो सिटी कैपिटल्स की सियासत का शिकार है। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन और हिल काउंसिल चिनाब वैली का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है? बिना किसी बायस्ड एजेंडा के आज चिनाब वैली पर बात रखेंगे। चिनाब वैली जम्मू और कश्मीर का एक पहाड़ी इलाका है जिसमें मेनली डोडा, किश्तवाड़ और रामबन डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इसका टोटल एरिया लगभग 18,000 स्क्वायर किलोमीटर है। आज जम्मू और कश्मीर से अलग अलग बयान आ रहे हैं। जम्मू से चंद लोगों का मानना है कि उनके साथ इनजस्टिस है, तो इस करके उनको अलग सेपरेट स्टेट चाहिए। कश्मीर से भी कुछ लोगों का कहना है कि हम अपने रिसोर्सेज से आने वाला रेवेन्यू पोटेंशियल जम्मू रीजन की डेवलपमेंट या सैलरीज में क्यों शेयर करें, इसलिए वो भी अलग स्टेट की डिमांड करते हैं। चिनाब वैली का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हम और स्टेट का बंटवारा नहीं चाहते, हम सिर्फ इनजस्टिस और डेवलपमेंटल इम्बैलेंस की बात कर रहे हैं। हमारा चिनाब वैली सिर्फ एक हाइड्रो पावर हब नहीं था, बल्कि इसका शेडो में रखा गया टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, हाइड्रो पावर टूरिज्म पोटेंशियल भी था। इसमें वास्ट फॉरेस्ट रेंज पोटेंशियल, टिम्बर पोटेंशियल भी था और इसमें बहुत कुछ था। आज अगर सिर्फ हाइड्रो पावर पोटेंशियल को डिस्कस करें तो चिनाब वैली में बघलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, सावला कोट है, राटले है, डलहस्ती स्टेज 1 और स्टेज 2 भी है, पक्कलडूल है, कीरू है, कवाड़ है, करथई स्टेज 1 और करथई स्टेज 2 है, बरसर आने वाला प्रोजेक्ट है, लोअर कालनाई है और भी 20 से ज्यादा छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। इनमें मैक्सिमम 2028 से 2030 में रेडी हो जाएंगे, जिनकी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी लगभग 11,000 मेगावाट बिजली जनरेट करेगी। और सर्वे के मुताबिक चिनाब बेसिन से फ्यूचर पोटेंशियल लगभग 20,000 मेगावाट है। हमें यह देखना है कि हमारा चिनाब कितनी बिजली और कितना इन टोटल रेवेन्यू जनरेट कर पाता है। बाकी सभी फैक्टर्स को साइड पे रखेंगे कि सेंटर को शेयर कितना, स्टेट को शेयर कितना, या कंस्ट्रक्शनल और सीजनल फैक्टर, इन सबको हम साइड पे रखेंगे। आने वाले 2-3 साल में जो 11,000 मेगावाट फुल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगी, अगर वो आज के रेट पर यूनिट के हिसाब से देखे तो 66,500 करोड़ ईयरली रेवेन्यू जनरेट करे। और अगर फुल फ्यूचर पोटेंशियल पर ले जाएं तो 20,000 मेगावाट, वो 1,21,000 करोड़ ईयरली रेवेन्यू जनरेट कैपेसिटी रखता है। इतना रेवेन्यू रिच पोटेंशियल रीजन क्यों माइग्रेशन का शिकार है? माइग्रेशन की रियलिटी अगर देखें तो चिनाब वैली के लोग बेसिक और हायर एजुकेशन के लिए माइग्रेशन करते हैं, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस के लिए भी माइग्रेशन करते हैं। बीपीएल ब्लू पॉवर्टी लेवल तबका जो है, जो लेबर क्लास है, वो भी लेह लद्दाख के लिए माइग्रेशन करती है मजदूरी के लिए या दूसरी जगहों के लिए। रही बात चिनाब वैली के हॉस्पिटल्स की, तो हम तो टॉप रैंकिंग में हैं रेफरल माइग्रेशन करवाने में। दैट मीन्स कि हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी माइग्रेशन हम लोग करते हैं। जो फैसिलिटीज दोनों कैपिटल सिटीज को हमेशा से मिली, अगर थोड़ा सा हिस्सा उसमें से चिनाब वैली को भी मिला होता तो आज सिचुएशन कुछ और होती। ये है असली नाइंसाफी। ये सब एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड पूरी ना होने की वजह से, जो कि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन और हिल काउंसिल है। लेकिन ये डिमांड सालों से सिर्फ डिस्कशन और डिलेज का तमाशा बनी हुई है। आयरनी तो देखिए, हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो चिनाब सर्कल है वो अलग है, पीडब्ल्यूडी और आरएंडबी का अलग चिनाब जोन है। इवन दैट की जो पुलिस रेंज, जिसको हम कहते हैं डीकेआर रेंज, डोडा किश्तवाड़ रामबन रेंज, अलग है विद सेपरेट एंड डेडिकेटेड डीआईजी। तो रिक्वायर्ड लॉन्ग पेंडिंग डिमांड में डिले क्यों? अब इसको भी अगर हम देखें तो 1996 में उस वक्त सीएम फारूक अब्दुल्ला ने चिनाब वैली के लिए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की बात की थी, और फिर साल 2000 में भद्रवा के एमएलए शेख अब्दुल रहमान ने जेएंडके असेंबली में सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन पर बिल प्रेजेंट किया। फिर साल 2014 में डिस्ट्रिक्ट टोडा में लार्ज स्केल एक प्रोटेस्ट हुआ था। फिर 2015 में सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने इस डिमांड को रिजेक्ट करते हुए CVDF इंट्रोड्यूस किया था, जिसको चिनाब वैली डेवलपमेंटल फंड कहते थे।
और फिर 2018-19 साल में आज के सीएम उमर अब्दुल्ला ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में उस वक्त 2018-19 में चिनाब वैली और पीर पंजाल के लिए सेपरेट डिवीजन को मेंशन किया था। और अब जब एक बार फिर एमपी राज्यसभा सजाद किचलू साहब और चिनाब वैली के कुछ लोग हिल काउंसिल पर बात शुरू कर रहे हैं, हमारी सिंपल सी अपील है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन विद रेवेन्यू प्लस हिल काउंसिल दोनों साथ साथ जरूरी हैं, तब जाकर डेवलपमेंटल इनजस्टिस और माइग्रेशनल डिस्प्लेसमेंट को सुधारा जा सकता है। और चिनाब वैली का रेवेन्यू रिसोर्स पोटेंशियल मॉडल ये प्रूव करता है कि हम भी कुछ डिजर्व करते हैं। शुक्रिया।